हेलो एवरीवन, आज हम सेट्स एंड रिलेशन का पार्ट 3 करेंगे। नाउ स्टार्ट। कल हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट फाइनाइट सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं ए यूनियन बी के अंदर, ये वाला टॉपिक किया था। आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करेंगे, उससे आगे के टॉपिक। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। 1 मिनट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सच दैट ए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए सेट में बिलोंग करे और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में बिलोंग करे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के अंदर बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर बिलोंग करे। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, मतलब कि वो सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करता है, ए सेट के अंदर, और सेकंड एलिमेंट बी सेट के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ ए क्रॉस बी है, यहाँ पे अलग अलग सेट है। मान लिया कि ए क्रॉस ए है, सेम सेट है, तो हम इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इसको ए क्रॉस ए लिख दें। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसमें ए बी दोनों ही ए के अंदर बिलोंग करेंगे, क्योंकि यहाँ ए और बी डिफरेंट नहीं है, दोनों ही क्या हैं, सेम सेट हैं। नाउ सेट्स के ऊपर ही हम कुछ प्रॉपर्टी करेंगे, प्रोडक्ट सेट्स के ऊपर ही। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, मतलब कि उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी। ए के अंदर जितने ए की जितनी कार्डिनलिटी है और बी का जितना ऑर्डर है, उन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी होगी, मतलब उसका ऑर्डर होगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ, ये डॉट का सिंबल है, डॉट ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, ए और बी यहाँ पे दोनों कैसे सेट होंगे, फाइनाइट सेट होंगे, दोनों के दोनों कैसे सेट होंगे, फाइनाइट सेट। ए क्रॉस बी अगर फाई है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए क्रॉस बी अगर फाई है तो दिस इंप्लाई डबल इंप्लाइज कि ए जो होगा ना वो बी फाई होगा, वो भी एम्प्टी से, या तो ए फाई होगा या फिर बी फाई होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, वॉइड सेट कह लो या नल सेट कह लो। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कभी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मान लिया अगर ऐसा हो जाता है, ए क्रॉस बी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, मान लिया ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल है, तो डबल इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी होगा। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों सेट क्या होंगे, सेम होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ए क्रॉस पहले बी के साथ ओपन होगा, फिर यूनियन आ जाएगी, फिर ए क्रॉस सी के साथ ओपन होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये ऐसे ओपन होगा। ठीक है, एक चीज हमने ध्यान रखनी है, इंटरसेक्शन हो यहाँ पे क्रॉस की जगह या यूनियन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर यहाँ पे माइनस आ जाए ना, ये वाला जो सिंबल है, तो अंदर वाला जो होता है ना यूनियन या इंटरसेक्शन, वो मतलब उसके अपोजिट में चेंज हो जाता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी माइनस सी, ये भी सेम इसी तरह से ओपन होगी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए क्रॉस बी है और बीच में इंटरसेक्शन है सी क्रॉस डी, सारे के सारे डिफरेंट है ए बी सी और डी, और यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, ठीक है। और बीच में क्या आ जाएगा क्रॉस, क्योंकि इंटरसेक्शन अंदर आ गया तो बीच में क्या आ जाएगा क्रॉस, बी क्रॉस, एक सेकंड, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, हाँ बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, ऐसे ओपन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट फर्स्ट के साथ है, सेकंड सेकंड के साथ है, ए क्रॉस सी और सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, फिर क्रॉस, फिर बी इंटरसेक्शन डी आएगा, बी इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यदि ए कंटेन करता है किसके अंदर, बी के अंदर, तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ऐसा होगा। अगर ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो ए क्रॉस ए जो होगा ना वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, वैसे तो ये इक्वल नहीं होते लेकिन इनकी इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाएगा कौन, ए क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी के अंदर बी क्रॉस ए के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं वो किसके इक्वल आ जाएंगे, ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाएंगे। यदि ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और सी किसके अंदर कंटेन कर रहा है, डी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस सी कंटेन करेगा बी क्रॉस डी के अंदर, ठीक है। ए क्रॉस सी कंटेन करेगा बी क्रॉस डी के अंदर, ठीक है। अब आता है रिलेशन, ठीक है, कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या है, हमने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, क्या लिए, दो नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हमने, और वो एक रूल के तहत, ये जो दोनों सेट हैं ये एक रूल के तहत, अगर ए के सारे एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट अगर बी से क्या हो रहे हों, एसोसिएट हो रहे हों, ठीक है, ए के सभी एलिमेंट बी से क्या हो रहे हों, एसोसिएट हो रहे हों एक रूल के तहत, तो हम क्या कहेंगे, उसको रिलेशन कहेंगे। वो क्या कहलाएगा, ए से बी तक रिलेशन कहलाएगा। डिनोट कैसे करेंगे हम इसको, ए रिलेशन बी, ठीक है। ये तो मैंने सेट लिख दिया, क्योंकि हम एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ना, तो ए रिलेशन बी, ए का रिलेशन किससे है, बी से है। अगर ए का रिलेशन बी से नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। तो ए डज नॉट, ए का रिलेशन बी से नहीं है तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, मतलब कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रिलेशन होगा ना वो उसके जो एलिमेंट होंगे वो कैसे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। सच दैट ए का रिलेशन किससे हो, बी से हो, और ए बिलोंग करता हो कहाँ पे, ए में, और बी बिलोंग करता हो कहाँ पे, बी सेट में, ठीक है। ये क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। और रिलेशन हमेशा किसके अंदर कंटेन करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर
कंटेन करेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है ना, सभी ऑर्डर्ड, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है जो ए का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करे, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। एक रिलेशन ए से बी तक जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है, और दोनों कैसे सेट हैं, फाइनाइट सेट हैं, ठीक है। एक का ऑर्डर m है और b का ऑर्डर n है, ठीक है। तो a क्रॉस b में नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, ठीक है। a क्रॉस b में नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ a मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ b, उतने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे किसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। दूसरे वे से हम इसको कह सकते हैं 2 रेज टू पावर mn, ठीक है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उतने क्या बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। इसका मतलब यही सेम फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन का है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी सेट तक जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो 2 रेज टू पावर n होंगे, ठीक है। मान लिया एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट -4 प्लस का 1 2 4 और 9, ठीक है। एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं माइनस का 2 0 1 2 3 और 5, ठीक है। हमने एक रिलेशन डिफाइंड किया, हमने रिलेशन कैसा डिफाइंड किया यहाँ पे कि ए रिलेट करे बी से, किस टाइप से रिलेट करेगा, a इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से रिलेट करेगा, ठीक है। तो हमें रिलेशन बताने हैं, रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से होंगे, ठीक है, ऑर्डर पेयर के अंदर आएंगे। तो यहाँ से माइनस का 4, ए मैंने माइनस का 4 ले लिया, ठीक है। माइनस का 4 लिया मैंने, क्या वो कभी किसी स्क्वायर के इक्वल आएगा, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -4 को तो आगे चेक ही नहीं करना इन सभी के साथ। फिर 1 ले लो, 1 जो है मतलब किसी का स्क्वायर करें, या तो +1 का स्क्वायर करें -1 का स्क्वायर करें, तो यहाँ क्या है 1 है, तो 1 का रिलेशन किससे होगा, 1 से ही हो सकता है, ठीक है। फिर हमने 2, बाकी से तो हमने चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड चाहिए। फिर 2 मतलब किसी का स्क्वायर करें तो वो 2 के इक्वल कौन आ सकता है, कोई भी नहीं है ऐसा तो नंबर, ठीक है। तो 2 भी किसी से रिलेट नहीं होगा। 4 है, 4 किसका स्क्वायर करेंगे वो 4 के इक्वल आए, या तो +2 हो या -2 हो, -2 भी है या +2 भी है, ठीक है। तो 4 रिलेट करेगा -2 से भी और 4 रिलेट करेगा +2 से भी, ठीक है। फिर उसके बाद है 9 जो है वो किसके स्क्वायर के इक्वल आ सकता है, या तो 3 के या -3 के, तो 3 है यहाँ पे, -3 है नहीं, तो 9 रिलेट करेगा किससे, 3 से। तो ये रिलेशन के अंदर आएंगे ये एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन जो है वो क्या बन गया, 1 1 4 -2 और 4 2 और 9 3, ये बन गया, ठीक है। तो इस रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, 2 रेज टू पावर mn बन सकते हैं। m मान लिया ऑर्डर ऑफ a है, n मान लिया ऑर्डर ऑफ b है, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, यहाँ एक में 5 है और इसमें क्या है 6 हैं, तो
2 रेज टू पावर 5 इंटू 6 कितना आ गया, 2 रेज टू पावर 30 आ गया। तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज टू पावर 30 बनेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से हम एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ मतलब रिलेट करे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ये ए का एलिमेंट, कुछ एलिमेंट हैं जो हैं वो क्या नहीं कर रहे, बी के साथ रिलेट नहीं कर रहे। ठीक है ना। तो और एक चीज यहां से हम कह सकते हैं, जैसे ये वाला था 4 -2 से रिलेट कर रहा है और 4 2 से भी रिलेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए जो है ना ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बी जो, एक सेकेंड भाई, यहां तो बी क्या है -2 और यहां बी क्या है 2 है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि बी क्या हो, यूनिक हो। ठीक है, यहाँ बी क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ ए क्या है, सेम है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लिया कि 2 सेट इक्वल हैं। ठीक है, ऐसा तो चलो वो तो बता ही दिया था मैंने। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। हमें ये चीज़ बता रही थी कि मान लिया 2 सेट इक्वल हैं तो हम उसको ए क्रॉस ए लिख लें या बी क्रॉस बी लिख लें। ठीक है, या ए स्क्वायर लिख दें या बी स्क्वायर लिख दें, कार्टिजन प्रोडक्ट को। ठीक है, कार्टिजन प्रोडक्ट को हम ऐसे डिनोट किया हुआ कई बार मिल सकता आपको, जैसे हम आर स्क्वायर लिखते थे ना, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर क्रॉस आर है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन क्या होते हैं, ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन एक तो वॉइड रिलेशन हो, वॉइड रिलेशन, सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन। इन दो को हम क्या बोलते हैं, इन दो रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, जो ये दो रिलेशन रखता हो। ठीक है, वॉइड रिलेशन हम किसको कहते हैं, हमने क्या पढ़ा था पीछे, वॉइड सेट पढ़ा था। ठीक है, वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जो किसी एक सेट पर क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वॉइड रिलेशन कहेंगे, अगर वो रिलेशन कोई भी एलिमेंट ना रखता हो। ठीक है, मतलब वो रिलेशन क्या हो, एम्प्टी हो। ठीक है, मतलब कि कोई भी ए का एलिमेंट, यहाँ मैंने ए लिखा ना, अब यहाँ ए का मतलब क्या है कि दोनों ही ए और बी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ए क्रॉस ए की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस ए की बात हो रही है। ए क्रॉस ए की बात अगर हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब ये फाई आ गया। वॉइड में, वॉइड रिलेशन में क्या है कि रिलेशन फाई हो, इसका मतलब ए का कोई भी एलिमेंट इस ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है कि जो रिलेशन है ना वो ए क्रॉस ए के ही इक्वल आ जाए, कि जो सेट है ना उसकी क्रॉस प्रोडक्ट के ही इक्वल आ जाए। ए का हर एक एलिमेंट अगर ए के हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है डोमेन और कोडोमेन। डोमेन क्या होता है और कोडोमेन और रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है, ठीक है, एक रिलेशन की। कोई रिलेशन है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन हमने क्या किया, ए से बी तक, बी सेट तक डिफाइन कर लिया हमने एक रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है वो। ठीक है, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है। ठीक है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट, उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट तो क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट होगा ना वो कोडोमेन होगा। ठीक है, अब मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया था
ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ ये रिलेशन है ना, ठीक है, यहाँ एक रिलेशन है, यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ये डोमेन है, ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है, ये जो सेकंड एलिमेंट है ये क्या है, रेंज है, ठीक है। तो अगर हम इस सेट की बात करें, यहां पे डोमेन क्या है, डोमेन 1, 4 और 9 है, ठीक है। सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि 4 2 टाइम आया ना, तो 4 को हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे, 1 टाइम ही लिखेंगे। और यहाँ पे रेंज क्या है, 1, -2, 2 और 3, ठीक है, ये क्या है, रेंज है, -2, 1, 2, 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, रेंज है, ठीक है। तो ये रेंज होती है और ये डोमेन होती है। क्लियर स्टूडेंट? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि कोई भी रिलेशन जो ए से बी तक है, ठीक है, अगर हमारे पास बी से ए तक एक रिलेशन डिफाइंड हो जाए, बी से लेके ए तक अगर हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइन होता है किसी रूल के अंडर, इनवर्स रूल के अंडर, ठीक है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स रिलेशन कहेंगे, ठीक है। इनवर्स रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर इनवर्स से, ठीक है। आर इनवर्स के अंदर वो एलिमेंट आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, इनवर्स रिलेशन सच दैट ए बी बिलोंग करे जिसमें आर के अंदर, ठीक है, आर रिलेशन के अंदर, उसका जो उल्टा होगा ना वो इनवर्स रिलेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन के अंदर क्या होता है, जो आर इनवर्स होता है ना उसकी जो डोमेन होती है वो क्या होता है, रेंज होती है किसकी, आर की, आर की वो रेंज होती है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, आर इनवर्स की जो रेंज है वो डोमेन होगी किसकी, आर की। इंपॉर्टेंट, अगर हम किसी रिलेशन का इनवर्स का अगर इनवर्स करते हैं तो हमारे पास वो रिलेशन ही आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ टाइप करते हैं रिलेशन की, एक सेट के ऊपर जो डिफाइंड हो, एक सेट के ऊपर, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशंस, डिफाइंड ऑन अ सेट, ठीक है। एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, सच दैट ए बिलोंग्स टू, एक सेकंड में ये लिख दूं, आइडेंटिटी सेट के अंदर क्या होता है, जो ए एलिमेंट होता है ना, इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस ए की बात हो रही है, ठीक है, ए क्रॉस ए की बात हो रही है। इस ए का हर एक एलिमेंट अपने आप के हर एक एलिमेंट से क्या करता हो, रिलेट करता हो, और अंडर रिलेशन, अंडर रिलेशन इस सेट का हर एक एलिमेंट इससे क्या करता हो, रिलेट करता हो। मान लिया मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 ये सेट है, ठीक है। इसका जो रिलेशन है मैं वैसे लिख रही हूँ, रिलेशन वो देगा कि किस टाइप से रिलेशन है, कैसे करना है, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, मान लिया 1 1 2 2 3 3 4 4,
ठीक है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। मान लिया मैं इसके अंदर एक और एलिमेंट लिख देती, मान लिया मैंने ये एलिमेंट और ऐड कर दिया, तो अब हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट करना चाहिए, किसी और से नहीं। यहाँ 1 से तो रिलेट कर रहा है, पर 3 से और रिलेट कर रहा है, ठीक है। बट आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, किसी और अदर एलिमेंट से नहीं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बट ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि वो अपने आप से क्या रखता हो, रिलेशन रखता हो हर एक एलिमेंट, बट उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है, मतलब कि ए रिलेट करना चाहिए ए से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी रिलेशन को हम, एक चीज और, आइडेंटिटी रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन क्या होगा, ए से होगा, और ए और बी ए सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। यहाँ मैंने क्या लिया है, सिमेट्रिक रिलेशन मैं किस पे डिफाइन कर रही हूँ, एक ए सेट पे डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। और सिमेट्रिक जो रिलेशन होगा ना, उसका जो रिलेशन होगा और जो उसका इनवर्स रिलेशन होगा, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक कब कहेंगे, जब ए और बी दोनों ही इक्वल ना हो, ठीक है। डबल इम्प्लाइज मैं कह रही हूँ कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट इक्वल ना हो ऑर्डर्ड पेयर के, और ए रिलेट करे बी से, रिलेट करे बी से, इसका मतलब क्या है, वो रिलेशन को डिफाइन करे, बट बी ए से रिलेट ना करे, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए अगर बी से रिलेट कर रहा है, ए अगर बी से रिलेट कर रहा है और बी ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो ए और बी पक्का इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर हम ये बोलें, सेम ही बात होगी, या ए बी से रिलेट करे और बी ए से रिलेट करता है तो ए बी इक्वल होंगे, या फिर ए बी इक्वल नहीं होंगे, मतलब ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी ए से रिलेट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है जो सिमेट्रिक है ना, उसका अपोजिट ही कह लो एक तरह से, ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सिमेट्रिक हो वो एंटिक सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक रिलेशन है, मान लिया वो सिमेट्रिक है और वो एंटिक सिमेट्रिक नहीं होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक रिलेशन जो एंटिक सिमेट्रिक हो बट विल नॉट बी सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक नहीं होगा अगर वो एंटी सिमेट्रिक है तो, ठीक है। मान लिया एक रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी और एंटी सिमेट्रिक भी हो, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा हो और एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा हो, वो है आइडेंटिटी रिलेशन। वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ए बी से रिलेट करे और बी सी से रिलेट करे, दिस इंप्लाइज ए रिलेट करेगा सी से, ठीक है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर वो इन तीनों प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है।
अब हम ये कहें कि इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के एग्जांपल हैं। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के एग्जांपल हैं। फिर आता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन जो है, वॉइड का मतलब क्या, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को क्या हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं, नहीं, ये सिमेट्रिक तो होगा। ठीक है भाई, ए बी से रिलेट कर रहा हो तो बी क्या है, ए से रिलेट करेगा। ठीक है, एलिमेंट ही नहीं है, रिलेट कहाँ से करेगा। ठीक है, तो ये और होल्ड हो जाता है सिमेट्रिक। बट रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होता यहाँ पे, वो रिफ्लेक्सिव में क्या कहता कि ए का हर एक एलिमेंट, भाई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, एलिमेंट ही नहीं है, उसने कहा ना ए का हर एक एलिमेंट, तो इसलिए ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट ये क्या है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लिया x रिलेट कर रहा है किससे, y से। ठीक है, मैंने रिलेशन डिफाइन किया कि x जो है ना वो पैरेलल होगा y के। ठीक है, और ये सेट बोल दिया मैंने, एक सेट लिया मैंने L, और जो वो L सेट है वो क्या है, प्लेन में सभी लाइन का सेट है। ठीक है, प्लेन में सभी लाइन का सेट है। ठीक है, और मुझे क्या बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो, मान लिया मैंने दो एलिमेंट लिए, क्या ए पैरेलल, सेट के अंदर एलिमेंट ही ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। हर कोई अपने आप के तो पैरेलल होती ही है लाइन। दूसरा अगर मैं ले आऊंगी कि ए रिलेट कर रहा है बी से, यहाँ कैसे रिलेट कर रहा है वो, कि ए बी के क्या है, पैरेलल है, ए पैरेलल है बी के। अगर ए बी के पैरेलल है तो बी भी तो ए के पैरेलल होगा। ठीक है ना, ये तो रिफ्लेक्सिव होगी। हर कोई लाइन अपने आप के तो क्या होती है, पैरेलल होती है। यदि ए बी के पैरेलल है तो बी भी तो ए के पैरेलल होगा। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ये ए लाइन है मान लिया, ठीक है, ये बी लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं और बी सी के पैरेलल है, तो ए सी भी तो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, हम अगर मान लिया हमारे पास आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर इनवर्स भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि आर और एस ये दोनों तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, बट इनकी यूनियन कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। ठीक है, फिर एक आता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, इससे भी डिनोट कर सकते हैं।